हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो जैसे कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि यहाँ पे दो पैटर्न्स है बायोडाइवर्सिटी के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक था हमारा लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट, जिसको हम लोग लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिए हैं, और जो सेकंड हमारा है स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, जो हमें इस वीडियो में इस लेक्चर में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जैसा कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में आप लोगों ने क्या देखा था कि जैसे जैसे हम लोग इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे स्पीसीज की रिचनेस जो है वो क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज में बहुत ज़्यादा स्पीसीज पाई जा रही थी एज कम्पेयर टू द टेम्परेट एंड पोलर एरियाज। और कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन फेवर कर रही थी ट्रॉपिकल एरियाज में जो कि स्पीसीज रिचनेस के लिए हेल्पफुल थी, वो उनको फेवर कर रही थी। तो वो हमारा था लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में। ठीक है, अब हमें जो स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में देखना है इसमें, अब यहाँ पे देखिए स्पीसीज एरिया रिलेशन। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि इस पे स्टडी किसने किया। ठीक है, और ये जो ग्राफ दिया हुआ है, बना हुआ है एनसीईआरटी में, ठीक है, ये ग्राफ क्या शो कर रहा है। तो इसमें ज़्यादा नहीं आपको पूछेगा, बहुत पूछेगा ये आपका, ये क्या बोलते हैं, ग्राफ पूछ के सिर्फ आपको उसको लिखना पड़ेगा कि हाँ ये मेन जो इक्वेशन निकल के आया वो क्या है, और वो सारे इक्वेशंस में ये सारे क्या चीज़ सिम्बलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, ये नेचुरलिस्ट जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो दिया हुआ ना, जो जर्मन के नेचुरलिस्ट थे और जोग्राफर भी रह चुके हैं। ठीक है, मतलब जोग्राफर इट मीन्स जो कि जिनका ज्योग्राफी, ठीक है, जो लोग ज्योग्राफी पे स्टडी करते हैं, और या फिर जो लोग अर्थ के लैंड वगैरह पे, और जो स्पेशली जो अर्थ पे स्टडी करते हैं। ठीक है, जियो हमारा टर्म अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो मतलब ये इन सब चीज़ों पे जो स्टडी करते हैं इनको हम जियोग्राफर कहते हैं। और जियोग्राफर जिसमें दिए हुए हैं वो कौन से हैं, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। देखो ये हमने हाईलाइट किया है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपना सेंटेंस दिया है, इन्होंने बहुत स्टडी की स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप्स पे। मतलब इन्होंने क्या किया कि एक एरिया को लिया, ठीक है, सपोज एक एरिया लिया, और उस एरिया में स्पीसीज के बारे में स्टडी करने लगे, और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, एरिया को बढ़ाया। ठीक है, जैसे सपोज आप लोग मान लो, आप लोग क्या बोलते हैं, स्कूल जाते हो, अपने क्लासरूम में रहते हो। ठीक है, तो सपोज मान लो पहले तो आपका एक एरिया हो गया आपका क्लासरूम, ठीक है, और दूसरा एरिया क्या हो गया कि आपका पूरा कॉरिडोर। ठीक है, तो उस कॉरिडोर पर जब एरिया बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिक और सारे क्लासरूम्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट बढ़ जाएंगे, तो वो बढ़ गया। अब आप और एरिया बढ़ाओगे तो आप फ्लोर वाइज करोगे, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ठीक है, आप और एरिया बढ़ाओगे तो आप स्कूल के और भी चीज़ों का, मतलब आप कैंटीन को इन्वॉल्व कर लोगे। ठीक है, आप जितनी भी मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह होती है, बहुत सारे कैंपस के अंदर ही छोटे छोटे क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, तो आप उनको भी इंक्लूड कर लोगे। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे स्पीसीज जो होती है वो क्या होगी, वेरी करती रहेगी। ठीक है, तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने, इन्होंने क्या बताया कि होता है ना कि जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ा रहे हो, स्पीसीज की रिचनेस जो है वो भी इंक्रीज होती रहेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इन्होंने बताया स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज्ड विद इंक्रीज्ड एक्सप्लोर्ड एरिया। जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ाओगे स्पीसीज जो है बढ़ रही है, लेकिन बट ओनली अप टू अ लिमिट। ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूसली बढ़ती रहेगी, लेकिन एक ऐसा हो क्या होगा कि अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक ऐसा लिमिट आएगा जहाँ पे जो एरिया, जो स्पीसीज रहेगी, स्पीसीज जो होगी वो बहुत माइन्यूट वेरिएशंस दिखाएंगे, और या फिर वो बिल्कुल होता है ना एकदम बिल्कुल प्लेट्यू, बिल्कुल एकदम ग्राफ पे अगर हम देखो प्लॉट करें, अगर हम देखें यहाँ पे, सी देखिए, एक ये हमारा है, ये एक्सिस क्या शो कर रहा है, एरिया शो कर रहा है, ये एक्सिस क्या शो कर रहा है, हमारा स्पीसीज रिचनेस शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसको देखो, अब अभी आप लॉग स्केल को मत देखिएगा, ठीक है, अभी आप सिर्फ ब्लू लाइन को देखिएगा। तो ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने ये बताया कि देखो आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो देखो जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है यहाँ पे, वैसे वैसे स्पीसीज भी बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सही से देखिए इनको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप इतना एरिया बढ़ाए, ठीक है, सपोज आप यहाँ पे ले लो, इतना एरिया बढ़ा, तो स्पीसीज भी कहीं ना कहीं यहाँ से यहाँ तक बढ़ी। ठीक है, आपकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। ठीक है, फिर आप एरिया बढ़ाओ, यहाँ से यहाँ तक करो। ठीक है, फिर वो स्पीसीज क्या है, फिर वो इतनी इंक्रीज कर रही है। तो जैसे जैसे आप एरिया बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे स्पीसीज भी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। लेकिन यहाँ पे जब आप आओगे, आप एरिया बढ़ाते चलो, लेकिन स्पीसीज जो है वो स्पीसीज क्या शो कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रही है। ठीक है, वो दिखा रहा है कि हाँ कि स्पीसीज इंक्रीज करेगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो ये हम्बोल्ट ने बताया, और हम्बोल्ट ने इसका एक इक्वेशन निकाला, S = CA to the power Z। ठीक है, ये Z पावर, अब यहाँ पे देखो क्या दिया है,
चलो ये तो इन्होंने दे दिया, एस क्या है, स्पीसीज रिचनेस हो गया, ठीक है, सी क्या हो गया आपका, वाई इंटरसेप्ट हो गया, वाई पे जो इंटरसेप्ट करेगा, ठीक है, ए जो हो गया आपका एरिया हो गया, और जेड जो है वो आपकी स्लोप ऑफ लाइन हो गई, ठीक है। अभी तो फिलहाल ये मिला है, लेकिन देखो इन पे, और ये जो ब्लू कलर की लाइनिंग जो ये बनी है, इसको हम बोलेंगे कि मतलब अगर बोला गया कि हमबोल्ट ने जो पहला ग्राफ बनाया था स्पीसीज एरिया को शो करने के लिए, इनके रिलेशनशिप को शो करने के लिए, तो उनका पैटर्न क्या था, तो वो उनका पैटर्न क्या था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इनका ये है, ठीक है, ये किसका है, क्या बोलते हैं, हमबोल्ट ने जो दिया था। लेकिन पता है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है कहीं ना कहीं मतलब ये रीडिंग और या फिर हमें बहुत एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब वो इंफॉर्मेशन दे तो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट हुए। तो इन्होंने क्या किया कि इसी इक्वेशन को उठा के इन्होंने लॉग स्केल पे रख दिया, ठीक है, लॉग स्केल पे इनको इंटरप्रेट कर दिया। जब इन्होंने इसी को लॉग स्केल पे उठा के इंटरप्रेट किया तो इनको क्या मिला, एक स्ट्रेट लाइन मिला। स्ट्रेट लाइन मिलने से क्या हुआ कि इनकी जो रीडिंग है वो बिल्कुल भी मतलब क्या ना कोइंसाइड नहीं की, और बिल्कुल सही रीडिंग मिला। अभी अब यहाँ का अगर देखते तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या, किस एरिया पे कितने स्पीसीज है, ये कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करता, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे कितने हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको रीडिंग मिलेगी कि इतने एरिया पे इतनी स्पीसीज हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे बढ़ाओगे तो यहाँ पे बिल्कुल समझ में आएगा कि इतने एरिया पे इतनी स्पीसीज पाई जा रही हैं। तो इन्होंने इसी इक्वेशन को उठा के लॉग स्केल पे इंटरप्रेट कर दिया, जो कि जिसको लॉग स्केल कहा जाता है। ये भी हमबोल्ट ने किया था। जब इन्होंने लॉग स्केल पे उठा के इसको इंटरप्रेट किया तो क्या हुआ कि लॉग जो है वो दोनों साइड आ जाएगा, ठीक है। एस जो है ये आपका स्पीसीज रिचनेस हो गया, स्पीसीज, और ए जो है आपका एरिया हो गया, जेड जो हो गया स्लोप ऑफ लाइन हो गई, सी जो है वो क्या बोलते हैं आपका वाई इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। जब आप लॉग को लगाओगे तो लॉग बोथ साइड लगेंगे, ठीक है। तो लॉग एस हो गया, लॉग सी हो गया, और ये जो जेड है, जेड पहले आ गया, प्लस जेड लॉग ए, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद करना है जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ये इक्वेशन आप अच्छे से लर्न करेंगे इस इक्वेशन को। और ये तो है, ये तो चलो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हो गया। और ये अब आप यहाँ पे देखोगे कि ऑन ए लॉगरिथमिक स्केल द रिलेशनशिप इज अ स्ट्रेट लाइन डिस्क्राइब बाय एन इक्वेशन। ये इक्वेशन लॉगरिथमिक स्केल पे मिला था, एस लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। एस क्या है बता दिया गया, स्पीसीज रिचनेस, ए क्या है आपका एरिया है, जेड है स्लोप ऑफ द लाइन जिसको हम रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी कहते हैं, और सी जो है वाई इंटरसेप्ट, ठीक। बहुत सारे इकोलॉजिस्ट जो इन पे स्टडी किए उनसे पता चला कि ये जो है, जो जेड, ठीक है, ये जो स्लोप ऑफ लाइन है, ये जो आपको दिख रहा है ये स्लोप ऑफ लाइन, देखो ये स्लोप जो है, ये जो देख रहे हो आप लाइन देख रहे हो जो लॉग स्केल का, ये कहीं ना कहीं हमें बिल्कुल बहुत सही रिजल्ट बताता है। और यही लाइन जो है हमें बिल्कुल बताता है, ये जो कि लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही लाइन है जो हमें बताता है कि कितने एरिया में कितनी स्पीसीज पाई जा रही है, ठीक है। सपोज मान लो ये लाइन जो है आपका इधर भी जा सकता है, ठीक है, ये लाइन आपका इधर भी जा सकता है, ये लाइन आपका इधर भी जा सकता है, ये लाइन मतलब कहीं भी जा सकता है। ये जो लाइन है जो इनको मिला है लॉग स्केल पे, ये कहीं भी जा सकता है। जब आप इधर की तरफ करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि इतने एरिया में कितनी स्पीसीज हैं, कम स्पीसीज हैं, ठीक है कहीं। लेकिन जब आप इनको देखोगे कि इतने एरिया में कितनी स्पीसीज हैं, तब तो और भी कम स्पीसीज हो जाएंगी। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको समझो फिर यहाँ पे लेकिन ये जो है एकदम मिड में क्या शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप एरिया को बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्पीसीज भी बढ़ रही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग ये इंटरप्रिटेशन, मतलब ये कहीं ना कहीं वैरी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो है रिलेशनशिप, ये जो ग्राफ के हेल्प से कौन बताया, किसने बताया, हमबोल्ट ने बताया, जो कि कहाँ के नेचुरलिस्ट थे, जर्मन के नेचुरलिस्ट थे, और साथ साथ में एक ये जियोग्राफर भी थे, ठीक है, जिन्होंने ज्योग्राफी पे भी बहुत सारी स्टडी की, और ज्योग्राफी में भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। तो अब देखोगे जो जेड लाइज है, जेड जो है, जेड की रेंज कितनी होती है 0.1 to 0.2, ठीक है। ये है क्या, ठीक, जेड की वैल्यू। ये कहा गया है कि बहुत ही कम, जब आप कम एरिया को देखते हो ना, जब आप बहुत छोटे एरिया को देखते हो तो ये जो रेंज है बहुत कम ही वैरी करता है, ठीक है। नॉर्मली ये इतने ही रहते हैं। ये दिया है, चाहे आप ब्रिटेन के प्लांट्स को ले लो, या कैलिफोर्निया के बर्ड्स को ले लो, या फिर न्यूयॉर्क के मॉलस्कन्स को ले लो, ये जनरली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाते। ये मतलब मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं, ये वैल्यू जो होता है मोर और लेस सिमिलर होता है। लेकिन जब आप पूरे एंटायर कॉन्टिनेंट को ले लेते हो, ठीक है, ना कि आप छोटा सा एरिया लो, सपोज
सपोज मान लो आप जिस जगह पे हो, आप वो टाउन है, सिटी है, ठीक है, आप फिर स्टेट को बढ़ाओगे, फिर आप कंट्री को बढ़ाओगे, ठीक है, फिर आप कॉन्टिनेंट पे जाओगे। लेकिन जब आप एंटायर कॉन्टिनेंट ले लोगे तब ये कहीं ना कहीं जो जेड की वैल्यू है वो वैरी करने लगता है, का 0.6 to 1.2। ओके, तो आई थिंक इसमें आपको सिर्फ स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप में सिर्फ ये जो है आपको ये सारी चीजें देखनी है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये है आपका ग्राफ, और इस ग्राफ का ये जो है इंटरप्रिटेशन, ये सारा सिंबलाइज कि ये जो स्केल है, ये जो इक्वेशन है, ये क्या क्या शो कर रहा है। और जब इन्होंने पहले दिया तो उसका पैटर्न क्या था, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था। ओके, सो आई थिंक अभी ये स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप के पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया था, क्या डिस्कस किया था, हम लोग ने यहाँ पे ये लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट देखा था, ठीक है, और लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट देखा था। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा था, ये इक्वेटर देखा, ठीक है, उसके बाद फिर ये हमारा पोल्स हो गया, ये देखे थे 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये हमारा ट्रॉपिक एरिया हो गया, फिर ये टेम्परेट, फिर ये पोलर, ये इसी तरह से मतलब हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे स्पीसीज यहाँ पे डिक्रीज होती जाएगी, जो कि हम लोग लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में देखे थे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जैसे जैसे हम लोग एरिया को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे स्पीसीज जो है वो इंक्रीज होती जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है। तो ये है दो पैटर्न्स जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पस के लिए। तो होप कि ये आपको समझ में आया हो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीसीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। ओके, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।